राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। देश भर में सभी राज्यों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राज्य अधिवेशन चल रहे हैं, तो उसी के तहत गुजरात राज्य अधिवेशन यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि देश में ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 52% है, और ये 52% का जो डेटा है ये 1931 की जनगणना से लिया गया है। मतलब गुलाम भारत में ओबीसी की गिनती होती थी, जाति आधारित गिनती होती थी, मगर देश के आज़ादी के 77 साल में देश में जानवरों की गिनती हो रही है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। और आज के समय में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने को ओबीसी कहते हैं, तो एक ओबीसी कहने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है पिछले 10 साल से, इसके बावजूद भी देश में ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, ये और भी ज़्यादा दुखद है। तो इसलिए जाति आधारित गिनती और ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में ओबीसी को हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस बात को लेकर हम लोग पूरे देश भर में अभियान चला रहे हैं। खास करके आज के अधिवेशन में गुजरात के जो है ओबीसी समाज, उसके लिए आपका क्या कहना है? गुजरात का जो ओबीसी समाज है उसको भी हम ये कहना चाहेंगे कि चूँकि जो ओबीसी समाज है उसके अंदर धार्मिक चेतना ज़्यादा है और अपने हक अधिकारों को लेकर चेतना कम है, जिसका मिसयूज तमाम पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो धर्म अपनी जगह है और हक अधिकार जो संविधान में लिखे हैं वो अपनी जगह हैं। तो हमें अपने हक अधिकारों के बारे में जागृत होना चाहिए और अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को नौकरियां मिल सके, हमको अच्छी एजुकेशन मिल सके, और सभी क्षेत्रों में जो हमारा हक अधिकार है वो हमको मिल सके। गुजरात के ओबीसी समाज को जगाने के लिए आप क्या और कार्यक्रम करने वाले हैं? अभी हम लोग ये अधिवेशन कर रहे हैं, इसके बाद अभी ये स्टेट लेवल का अधिवेशन है, फिर कमिश्नरी लेवल के अधिवेशन होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के होंगे। तो ये लगातार ये हमारा कार्यक्रम चलेगा। सरकार अगर बात नहीं मान रही है जनगणना की, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? इसके पहले 2 बार हम लोगों ने इसको लेकर भारत बंद किया है, जाति आधारित जनगणना को लेकर, और आने वाले समय में इसको लेकर बड़ा कैंपेन हम लोग चलाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में जेल भरो आंदोलन करने का काम करेंगे। सर, ये ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है, तो इसके खिलाफ कोई आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, हमने ये कहा कि ईडब्ल्यूएस लागू हो गया तो 10% मतलब जो 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की निर्धारित की थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने ही स्वीकार कर लिया कि अब 50% की सीमा नहीं रह गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया 50% की सीमा नहीं रह गई, तो बड़ी अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो खुद को ओबीसी कहते हैं। तो जब 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी से हम ये चाहेंगे कि वो गिनती कर लें और जितना परसेंट ओबीसी का हिस्सा है तो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू कर दें, क्योंकि 50% की सीमा ख़त्म हो गई है। आज खास तौर पे आप पाटन की धरती पे है, ऐतिहासिक नगरी है,